थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, हम लोग प्रार्थना को शुरू करेंगे और इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में हो और आज की शाम हमारा गीतों का गाया जाना और वचन का पढ़ना और प्रचार करना, वो सब कुछ परमेश्वर पिता को भाए और हम सभी के लिए बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण बने। आइए दुआ मांगेंगे। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। खुदाबंद खुदा रहीम आसमानी बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाले सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शाम खुदा बाप हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देने के लिए आपके पवित्र चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके बड़े प्रेम के लिए, दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, और विशेष धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि आपने हमको इस पेज पर आने का मौका दिया ताकि प्रभु परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पर आकर के खुदावंद हम तेरी खिदमत को कर सकें और तेरी सेवकाई को कर सके। प्रभु चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। आज की शाम में प्रभु जितने लोग इस इबादत का हिस्सा बनते हैं, इस इबादत में जुड़ते हैं, उन तमाम लोगों को खुदा बाप तेरे हाथ में रखता हूं प्रभु, और सबके लिए परमेश्वर पिता ये प्रार्थना करता हूं कि खुदावन आप सबको बहुत याद से आशीष और बरकत देना। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हम इस बात के लिए कि परमेश्वर पिता तू हमें अपने घर में मिस्टर साइमन के परिवार में लेकर के आया ताकि प्रभु जी हम तेरे इस परिवार के साथ मिलके आज की शाम प्रभु तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके। प्रभु इस इबादत में तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, इस स्थान में प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं और दुआ करते हैं कि शैतान की सारी युक्तियां प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, और इस जगह में इस स्थान में प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरी सामर्थ हो प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा हो प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य लहू का बाड़ा हो प्रभु परमेश्वर। ओहो खुदा बाप तो अपने लोगों को छू टच कर प्रभु, अपनी आत्मा से अपनी सामर्थ से भरना प्रभु परमेश्वर, और इस इबादत को परमेश्वर आप अपने हाथ में लीजिए प्रभु। आगे के समय को इबादत को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं और सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हुए विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर इस गीत की किताब में 59 नंबर है, गीत नंबर 59 है, हम लोग गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, कुकालों ने चांद जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो कुर्सी करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो कुर्सी करो यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो
जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। कोई राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, क्या हिम्मत बांधो आगे बढ़ो पुकारो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बंदे जाते लाते जो उसका मान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो पुकारो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शरणाते तुम यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शरणाते तुम यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो पुकारो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे और प्रभु की प्रशंसा करेंगे। 51 नंबर है इस गीत की किताब में, 51। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिनों रात के पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मत लो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते शाम पे यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा बताऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मत लो। चलते चलते नूर में यीशु के पाँव, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा बताऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज की सुनूंगा, तुझसे चाहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मत लो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा बताऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, आते आते रोज मदद पाऊंगा, गंज खुशियों या नजदीकों में, यीशु मेरा मुझे मत लो। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा बताऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं उसी के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख की तरफ लगाऊंगा, हाथ में मेरा डंडा है आजी,
नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं उसी के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख की तरफ लगाऊंगा, अपने में साली डंडा है यीशु मेरा मुझी मत हो, चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के नाम, नूर में रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर पिता को जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और आज उसी परमेश्वर पिता ने हमको ये समय दिया, ये मौका दिया कि हम मिस्टर साइमन के परिवार के साथ मिलकर के आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा कर सकें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकें। साथ साथ धन्यवाद देते हैं हम आज के जो है इस लाइव प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने आज हमको ये मुमकिन समझा, ये अच्छा समझा कि हम मसीह मंडली आगरा के पेज पर आकर के खुदावंत की खिदमत को कर सके, आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा कर सके। सो इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। और बाइबल बताती है कि जो कुछ तुम परिश्रम प्रभु में होकर के करते हो तो वो तुम्हारे जीवन के लिए व्यर्थ नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी आशीष की और बड़ी बरकत की बात होती है। सो आज की शाम में जो आपने अपने घर के और अपने दिल के दरवाजों को खोला ताकि प्रभु का दास आपके परिवार में आकर के, आपके घर में आकर के आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा कर सके, आप लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे उठा सके और परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। सो ये आपके लिए बड़ी बरकत की और बड़ी आशीष की बात है। और हम धन्यवाद देते हैं जो है प्रभु के दास का, जो है मिस्टर जो अनुपम कल को, जो जिन्होंने आज हमको अपने पेज पर बुलाया ताकि हम उनके पेज पर आकर के जो है प्रभु की आराधना को कर सकें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो आज की शाम परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके ऊपर हुई है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज इस समय को, इस टाइम को देख नहीं पाए होंगे और इस दुनिया से रहलत फरमा गए होंगे, लेकिन मैं और आप इतने आशीषित लोग हैं, मैं और आप इतने ब्लेस्ड लोग हैं जो हम जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। और वो इसलिए पाए जाते हैं कि हम अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम बाहर रोड पर बहुत से एक्सीडेंट को देखते हैं, बहुत सी ऐसी खराब घटनाओं को देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे पल पल साथ रहता है और परमेश्वर अपने उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है कि मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। सो पिछले दिनों में आप लोग अपने टूर पर थे, घूमने के लिए गए, आपको परमेश्वर ने संभाला, आपको परमेश्वर ने हिफाजत दी, आपकी कार को संभाला, आप सबको संभाला और परमेश्वर आपको सुरक्षित लेकर के आया और परमेश्वर आपको सुरक्षित लेकर के गया है। सो इन सब बातों के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी को करते हैं, तो परमेश्वर हमारी आशीषों को मल्टीप्लाई करता है। सो हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। सो जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर को जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं। सो प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे दर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं तेरे दर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो,
यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है तो कितना माने तो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गति नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई कुछ हालेलुया, ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई कुछ मेरे यीशु के साथ सदा संगति में, मेरे यीशु के साथ सदा संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है ओ परमेश्वर, जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है हालेलुया, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन कभी कभी मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, परमेश्वर मेरी आयु के दिन कभी कभी मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बात समान जलता रहूंगा, एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु को धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा रुसाऊंगा, प्रभु को धन्यवाद करूंगा। हम लोग गा रहे थे कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जब हम अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने दिल से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद के बलिदान को ग्रहण करता है। आज परमेश्वर पिता ने मुझको और आपको ये समय दिया कि हम परमेश्वर की निकटता में आकर के परमेश्वर की शुक्रगुजारी को कर सकें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकें। बाइबल बताती है, दाऊद राजा अपने भजन में लिखता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जब हम लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम लोग भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब 2-3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। और आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। जहां पर प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है, जहां पर प्रभु की प्रशंसा होती है, जहां पर यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर शैतान की कोई ताकत काम नहीं करती है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। और यीशु मसीह ने कहा
कि जीवन सत्य मार्ग मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। जहां पर प्रभु के नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर प्रभु की आराधना होती है, जिस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार किया जाता है, जिस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा तारीफ होती है, तो वहां से शैतान की ताकतें घर से भाग जाती हैं और प्रभु की उपस्थिति वहां पर हो जाती है, प्रभु का अनुग्रह वहां पर आ जाता है, प्रभु की ब्लेसिंग वहां पर आ जाती है। सो आज प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं जो है आगरा मसीह मंडली का भी, जिन्होंने हमको आज की शाम अपने पेज पर बुलाया ताकि हम उनके साथ मिलके, उनके शहर के लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और दुआ कर सके। साथ साथ धन्यवाद देता हूं मैं मिस्टर साइमन का भी, जिन्होंने ये आज मुमकिन समझा, ये अच्छा समझा कि प्रभु का दास उनके घर में, उनके परिवार में आकर के और उनके परिवार के साथ मिलकर के परमेश्वर की शुक्रगुजारी को कर सके और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सके। सो हमारे पास समय है कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, और यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें बताएं, हम लोग उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि ऑनलाइन में भी अगर किसी को प्रार्थना का कोई निवेदन है तो आप हमको बताएं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर के चाहने वाले लोग एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ वो पृथ्वी पर बांधते हैं तो वो स्वर्ग में बन जाता है, और पृथ्वी पर खोलते हैं तो वो स्वर्ग में खुल जाता है। प्रार्थना के अंदर इतनी बड़ी पावर पाई जाती है और प्रार्थना के अंदर इतनी बड़ी शक्ति पाई जाती है। सो जब प्रभु के लोग एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करता है। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। In the name of Jesus, glory to God, glory to God, glory to God. Holy Spirit come, Holy Spirit come, Holy Spirit come. Thank you Lord Jesus, hallelujah प्रभु। खुदाबंद खुदा रहीम आसमानी बाप, जमीन और आसमान को बनाने वाले सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शाम में खुदा बाप हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा है, और परमेश्वर पिता हम आपकी शुक्रगुजारी करने के लिए और आपको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आए हैं। हे परमेश्वर, अभी तेरे बच्चों ने मिलकर के खुदावन तेरी महिमा करी, तेरी प्रशंसा करी, तेरे गीतों को गाया प्रभु जी। और जब खुदावन तेरे लोग प्रभु जी तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तो परमेश्वर तू स्वर्ग के सिंहासन से देखता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांवों की चरणों की चौकी है प्रभु। और आपका वचन प्रभु जी हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। अगर यीशु मसीह तो संसार में उजियाला बन करके ना आता तो हम तो अंधकार में भटक जाते प्रभु जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए, तेरे उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो तूने जगत के लोगों के लिए दिया प्रभु, और कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन को पाएगा, क्योंकि जीवन सत्य मार्ग मैं हूं। और वास्तव में प्रभु तू जीवन है, तू ही सत्य है और तू ही मार्ग है प्रभु जी। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुझे। हे परमेश्वर पिता, तू महान है, और इस आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम एक ऐसे जीवित और सामर्थी परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना करते हैं, जो जीवित है और इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया, और उसने कलवरी के क्रूस से अपने आप को बलिदान कर दिया, लोगों के खातिर अपने सामर्थ्य लहू को बहा दिया, लोगों के खातिर अपनी पीठ पर कोड़े खा लिए, लोगों के खातिर
अपने हाथों में और पैरों में कीले ठुकवा ली। हे प्रभु यीशु नासरी, हम इस बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने इस परिवार के खातिर अपने पीठ और अपनी बदन पर कोड़े खाए, और आपका वचन बताता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, और मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हुए। पवित्र परमेश्वर, आज की शाम जितने लोग भी प्रभु जी से ऑनलाइन आराधना में शामिल है प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं प्रभु। आप अपने उन तमाम लोगों को छुए, टच करें प्रभु, आशीष और बरकत दे प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो प्रभु तो अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा प्रभु, और उनको शिफा दे और उनको चंगाई दे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए प्रभु परमेश्वर, जो तेरे नाम से कहलाया जाता है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस पेज के लिए प्रभु जी। इस पेज पर प्रभु परमेश्वर आपके बहुत से दास दासियां आए प्रभु जी, और तेरी खिदमत करें, तेरी सेवा करें प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर इस पेज के वसीले से प्रभु बहुत सी आत्माएं तेरे गले में शामिल करी जा सकें, और तेरे स्वर्ग में एक बड़ा जश्न मनाया जा सके। प्रार्थना करता हूं आपके दास के लिए, मिस्टर अनुपम के लिए प्रभु जी, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी। हे पिता, तू अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, अपने इन लोगों को छू, टच कर प्रभु, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर प्रभु परमेश्वर। आप इनकी मिनिस्ट्री में आशीष और बरकत दे प्रभु। आप इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष और बरकत दे प्रभु। इनके नौर जल में प्रभु आपकी आशीष और आपकी बरकत हो प्रभु जी, और इनके दिल से प्रभु जी हमेशा तेरी शुक्रगुजारी होती रहे, और ये इस बात को कहें कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझको कुछ घटी ना होगी। आज खुदावन जितने लोग भी हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप सबको प्रभु ब्लेस कीजिए और सबको आशीष और बरकत दीजिए। बाद में भी प्रभु जो लोग इस आराधना का हिस्सा बनते हैं, इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए भी ये प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनको भी आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु मैं तेरे इस घर के लिए प्रभु, तेरे इस परिवार के लिए प्रभु, तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु जी, जो आज तेरे परिवार ने प्रभु तेरे दास को बुलाया, ताकि प्रभु तेरा दास तेरे इस घर में, तेरे इस परिवार में आकर के प्रभु तेरे इस परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूं इस परिवार को प्रभु, और ये प्रार्थना करता हूं कि शैतान की सारी युक्तियां यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, शैतान के सारे गढ़ यीशु मसीह तेरे नाम से ढह जाए प्रभु जी, और इस घर में, इस परिवार में प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हो, वो अनुग्रह यीशु मसीह जो तूने अपने वचन में कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वास्तव में खुदा बाप जब लोग तेरी निकटता में आते हैं प्रभु, तेरे समीप आते हैं, तो खुदा बाप तू उनके जीवन में एक बड़ा आनंद देता है प्रभु। और आज खुदा बाप ये तेरा घराना, तेरा परिवार प्रभु तेरे दास के साथ मिलकर प्रभु तेरी निकटता में आया है प्रभु, और आज हम चाहते हैं प्रभु ये परमेश्वर पिताजी तेरे प्रेम से भरा जाए प्रभु जी, तेरी आशीष से भरा जाए प्रभु जी, क्योंकि खुदा बाप तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आज उसी आनंद को खुदा बाप तेरे इस परिवार के बीच में चाहता हूं प्रभु जी, आज उस बड़ी दया को खुदा बाप तेरे इस परिवार के बीच में चाहता हूं प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु परमेश्वर तूने अपने परिवार को संभाला, हर प्रकार के दुख से और तकलीफ से, परेशानियों से बचाया प्रभु जी। बहुत से लोग विरोध भी हुए प्रभु जी, लेकिन खुदावन तूने सबके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर तो एक ऐसा महान सामर्थ्य परमेश्वर है जो बियाबान जंगल के अंदर रास्ता बना देता है और चट्टान में से पानी निकालने की सामर्थ्य रखता है प्रभु जी। तेरा नाम प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम से लोग चंगे होते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम से दुष्टात्माएं कांपती और शैतान भागते हैं, तेरे नाम से विरोधी शांत हो जाते हैं और उनके मुंह पे ताला लग जाता है प्रभु जी। खुदा बाप पिछले दिनों में जो प्रभु तूने अपने परिवार के जीवन में चमत्कार किया है प्रभु जी, और अपने परिवार को बचाया, सलामती के साथ रखा है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं।
वो इसलिए कि खुदा बाप तेरा परिवार तुझ में विश्वास करता है और तुझ में आस्था रखता है। और तेरा वचन भी बताता है यदि परिवार का, घर का कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा तो उसके विश्वास के कारण उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। हे पिता, तो अपने इस परिवार को बरकत दे, आशीष दे प्रभु। आप इनके अनोजल में, इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु बहुत आशीष बरकत दे प्रभु जी। आज प्रार्थना करता हूं विशेष तौर से प्रभु आपके बेटे के लिए, मिस्टर साइमन के लिए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, तो अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, छू टच कर प्रभु, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर प्रभु परमेश्वर। ओह खुदा बाप, तेरा बेटा प्रभु बहुत मेहनत करता है प्रभु, और उसी मेहनत का फल खुदा बाप तू अपने परिवार के जीवन में देता है प्रभु। ओह खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु तेरे स्वर्गदूत इसके साथ हो प्रभु, तेरा अनुग्रह इसके साथ हो प्रभु, जहां कहीं आए जाए प्रभु तेरे स्वर्गदूत इनके साथ हो प्रभु। आज तेरे बेटे को सर से लेके पैर के नाखून तक तेरे सामर्थ्य लहू के बारे में बांधता हूं, और यीशु मसीह ये प्रार्थना करता हूं, ना तो कोई विपत्ति इन पर पड़े और ना ही कोई दुख इनके डेरे के निकट आए प्रभु, क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहता है तो वो सर्वशक्तिमान की इच्छा में ठिकाना पाता है। प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर इनकी मिसेस के लिए। ओह खुदा बाप, तो अपनी दासी को छू टच कर प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भर प्रभु, हर प्रकार के दुख और तकलीफ से, परेशानी से बचा। और खुदावन, तो अपनी दासी के साथ हो। इनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो आपने प्रभु ये बच्चे आशीष के रूप में इनके जीवन में, इनके परिवार में दिए हैं प्रभु। इन बच्चों को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य लहू के बारे में बांधता हूं प्रभु, तेरे सामर्थ्य लहू का छिड़काव करता हूं प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य लहू के बारे में छिपा देता हूं प्रभु। और ये दुआ करता हूं कि शैतान की ताकतें देखी अनदेखी यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। क्योंकि खुदा बाप, हमने इस बात को देखा है कि शैतान तेरे परिवारों को प्रभु परमेश्वर खराब कर रहा है प्रभु, तेरे बच्चों को खराब कर रहा है प्रभु जी। लेकिन प्रभु जो बच्चे प्रभु, जो परिवार तेरे सामर्थ्य लहू के बारे में रहता है प्रभु, तेरे सामर्थ्य लहू से छिप जाता है प्रभु, तो प्रभु तू उनकी सहायता करता है, मदद करता है प्रभु। आज खुदा बाप, तो इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनके बच्चों को आशीष दे प्रभु जी, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाना प्रभु। और खुदा बाप, आप इस घर के अंदर अपनी उपस्थिति को हमेशा बना के रखना, हर विपत्ति से बचाना, हर दुख से बचाना, विरोधियों से बचाना प्रभु, दुश्मनों से बचाना प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन को भी खुदा बाप तेरे हाथ में रखते हैं, और प्रभु चाहते हैं तो अपने वचन से हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। सब बातों में खुदा बाप आपको आदर महिमा देते हैं। विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तुम भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दो, बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत, सलाह हमेशा तेरे में। आमीन। थैंक यू आप सबको, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे, और परमेश्वर के पवित्र वचन में से आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए भजन संहिता 50 और उसकी 12 आयत से लेके 18 आयत तक। भजन संहिता 50 चैप्टर और उसकी 12 आयत से लेके 18 आयत तक सोफिया पढ़ेगी प्रभु के वचन को। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50वां अध्याय, उसकी 12 आयत से लेकर 18 आयत तक, जहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा
और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने में आशीष। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। ये परमेश्वर का वचन है, वचन को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की बरकत हो। आमीन। भैया फैन चल जाएगा थोड़ा कोई। आज की शाम में मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, उस परमेश्वर पिता को जिसने जमीन और आसमान को बनाया, और उसी परमेश्वर पिता ने आज की शाम मुझे इस पेज पर आने का मौका दिया, आगरा मसीह मंडली पेज पर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर मुझे इस परिवार में, इस घर में लेकर के आया, ताकि मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना को कर सकूं और परमेश्वर की प्रशंसा को कर सकूं। बाइबल बताती है परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। बंद करो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सो आज की शाम परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके ऊपर हुई है। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ साथ साथ आज के होस्ट का भी, मिस्टर अनुपम का, उनके परिवार का, उनके चर्च के लोगों का, उनकी कलीसिया का, जिन्होंने ये मुमकिन, ये अच्छा समझा कि मैं उनके साथ मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचे पे उठा सकूं। सो आज की शाम आपने अपने घर के, अपने घर दिल के दरवाजे को खोला ताकि हम आए और आपके घर में आकर के प्रभु की आराधना और प्रार्थना कर सकें। सो आपको बताना मांगता हूँ, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है ना। वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में होता हूं। भले ही चाहे हम संख्या में थोड़े हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बनकर के आया, जगत में एक बड़ा उजियाला बनकर के आया, और उसने इस बात को कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। सो बताना ये मानता हूं कि जिस स्थान में प्रभु की उपस्थिति होती है, जिस स्थान में प्रभु के नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर प्रभु की आत्मा होती है, शैतान की कोई ताकत नहीं होती है, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, और जहां पर ज्योति होती है वहां पर अंधकार नहीं होता है। अब इस रूम के अंदर देखो कितने लाइट है, यहाँ पर अंधकार नहीं है। सो यीशु मसीह भी ज्योति है, जगत की ज्योति है, और जहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति होती है, जहां पर यीशु मसीह के नाम से लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर शैतान की कोई ताकत नहीं होती है, शैतान का कोई काम नहीं बनता है। और यहाँ आज हमारे बीच में प्रभु है। हम यीशु मसीह को, उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, जो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके खातिर टंगा, और उसने मेरे और आपके खातिर, इस जगत के खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। महान है उसका प्यार, उसके जैसा कोई भी प्यार नहीं कर सकता। इस संसार का कोई भी इंसान प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन हम यीशु मसीह के प्रेम को और उसके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी जैसे कि परमेश्वर के वचन में पढ़ा गया, भजन संहिता 50
और उसकी 12 आयत से लेकर के उसकी 18 आयत तक। भजन संहिता 50 और उसकी 12 आयत से लेकर के उसकी 18 आयत तक अगर हम उसकी 15 आयत को देखते हैं तो वहां पर कुछ लिखा हुआ है। पढ़ना बेटा सोफिया। और संकट के दिन मुझे पुकार। धीरे धीरे पढ़ेंगे। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि संकट के दिन मुझे पुकार। आपको बताना ये मांगता हूं, जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, जब मैं और आप इस दुनिया समाज में रहते हैं, जब हम इस शहर के अंदर रहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत से तरीके के संकट होते हैं और हम बहुत सी तरीके की परेशानियों का सामना करते हैं, या हम बहुत से दुखों का तकलीफों का सामना करते हैं, हम बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं। हो सकता है कि पिछले दिनों में भी आपने भी किसी प्रॉब्लम का सामना किया है, किसी बड़ी दिक्कत का सामना किया हो, किसी बड़ी परेशानी का सामना किया हो, लेकिन प्रभु का वचन मुझको और आपको इस बात को बताता है कि और संकट के दिन मुझको पुकार। और आज की शाम मैं आपके सर में, आपके दरमियान में, आपके सामने उन ऐसे लोगों का जिक्र करना मांगता हूं जो संकट में पड़े, जो मुसीबत में पड़े, और मुसीबत में पड़ करके उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाया, घुटने टेक करके जब परमेश्वर से दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी, तो परमेश्वर ने उनको भारी संकट से छुड़ा लिया, उनको भारी विपत्ति से बचा लिया। सो आज खुदा का कलाम भी मुझको और आपको इस तरीके से बताता है, मुझको और आपको इस तरीके से समझाता है। अभी मैं बता रहा था कि जब हम इस दुनिया समाज में रहते हैं तो बहुत से तरीके के संकट हमारे जीवन में होते हैं, हमारे परिवार में भी आ जाते हैं, और हम बहुत सी विपत्तियों का, बहुत से विरोधी लोगों का सामना करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि संकट के दिन मुझको पुकार, आगे मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और लिखा परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा के लोगों, जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आए, जब भी हम किसी का विरोधी का सामना करें, जब हम किसी और जो है विपत्ति का सामना करें, जब हम किसी तकलीफ का सामना करें, जब हम किसी दुखों का सामना करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आसमान के खुदा को पुकारने की जरूरत है। आज वो कह रहा है कि जब तू संकट में, पढ़ना बेटा, जब तू संकट में, जब संकट के दिन मुझे पुकार, जब तू संकट के दिन मुझको पुकारेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो मैं तुझे छुड़ा। दुनिया का कोई व्यक्ति हमको नहीं छुड़ा सकता, दुनिया की कोई चीज हमको नहीं छुड़ा सकती। आजकल तो हमारे जीवन में कुछ दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, तो लोग दूर भागते हैं। और आपने पिछले साल में भी देखा होगा, जब लोग संकट में थे, मुसीबत में थे, परेशानियों में थे, सबके दरवाजे बंद थे। कोरोना काल की बात बता रहा मैं, सब अपने दरवाजों को बंद रखते थे, कोई किसी के पास नहीं आता था, कोई किसी के पास जो है हालचाल पता करने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं आता था। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमको भी ये बीमारी लग जाए। लोगों ने बड़ा दुखों का, तकलीफों का, बड़ा संकटों का सामना किया, और बहुत से लोग तो बेचारे इस दुनिया को ही छोड़ करके चले गए, और आज तक उनके परिवार के लोग इस दुख को भूल नहीं पाए हैं। और मैं इस बात को समझता हूं कि सालों साल भी इस दुख को वो भूल नहीं पाए होंगे। किसी की माँ गई है, किसी का बाप गया है, किसी की बहन गई है, किसी का भाई गया है, किसी की पत्नी, किसी का पति, एक एक घर में से 2-2, 3-3 लोगों की डेथ हुई है, और उन्होंने बड़ा संकटों का और दुखों का, तकलीफों का सामना किया है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने हमको उस बड़े संकट से बाहर निकाला है। ये क्या है? परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है। तभी तो आज मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तभी तो मैं और आप परमेश्वर को आज धन्यवाद दे रहे हैं, तभी तो मैं और आप परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है और उस बात को बताता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
सो प्रभु ने आपको दुख से निकाला, आपको परेशानियों से निकाला। पिछले दिनों में जो आपके सामने प्रॉब्लम आई, जो आपने परेशानी का सामना किया, दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया, प्रभु ने आपको संभाला। उस बड़ी महामारी से परमेश्वर ने आपको बचाया, संभाला। तभी तो आज आप प्रभु की महिमा कर रहे हो। आपने प्रभु को पुकारा, आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी, दुआ करी, और यही बात आज प्रभु का वचन कह रहा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सो जो पिछले दिनों में आपके ऊपर विपत्ति आई, संकट आया, परेशानी आई, आपने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने आपको संकट से बाहर निकाला, परमेश्वर ने आपको संकट से छुड़ाया, और आज तभी तो आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। सो जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, तो खुदा बाप हमारे धन्यवाद के बलिदान को ग्रहण करता है। वो हमारी चीजों का भूखा नहीं है। हमारी चीजों का परमेश्वर भूखा नहीं है। वो सिर्फ मेरे और आपके जीवन से ये चाहता है कि मैं और आप प्रभु को धन्यवाद करें। आज इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो सब परमेश्वर पिता ने मुझ पर आपको दी है। परमेश्वर ये सब चीजें नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु का वचन भी बताता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जंगल और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। पढ़ना बेटा जरा 12वीं आयत। यदि मैं भूखा होता, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। वो किसका है? परमेश्वर का है। आज हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा है, ये मेरी कार, ये मेरा, बहुत सारी बातें। लेकिन खुदा के लोगों, आपको बताना मांगता हूं, इस पृथ्वी पर हम कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। आज जो भी कुछ हमारे जीवन में पाया जाता है, वो सब कुछ परमेश्वर पिता का दिया हुआ है। आज जो आपके पास ये सुंदर घर है, आपने मेहनत करी है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन बाइबल बताती है कि आशीष ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, आशीष तो उस पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के पास से आती है, जो जमीन और आसमान को बनाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। मेहनत आपने करी है, दुकान का शटर आप बंद करते हो, दुकान का शटर आप खोलते हो, लेकिन उसमें बरकत परमेश्वर देता है। मेहनत आप करते हो, ड्यूटी पर आप जाते हो, नौकरी पर आप जाते हो, लेकिन जब आपको खुदा बाप सैलरी देता है तो उसमें वो बरकत देता है। और यही बात प्रभु का वचन कह रहा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। किसका है? सब कुछ परमेश्वर का है, सब परमेश्वर पिता ने बनाया है। आगे क्या आयत पढ़ेंगे बेटा? क्या मैं बैल का मांस खाऊं? क्या मैं बैल का मांस खाऊं? आगे, या बकरों का लहू पीऊं? या बकरों का लहू पीऊं? आगे, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को क्या? धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। वाह, कितनी अच्छी बात प्रभु आज कह रहा है। दोबारा पढ़ेंगे बेटा। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी अपनी मन्नतें पूरी कर। देखिए, अपनी मन्नतें पूरी कर। अगर खुदा के लोग हो, हम अपनी मन्नतों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, जब तू उससे प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। निकालेंगे अय्यूब की किताब, उसका 22 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है। अय्यूब की किताब और उसका 22 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में कुछ लिखा हुआ है।
अय्यूब का कितना? अय्यूब 22 और उसकी 27 आयत। पढ़ो, तुम पढ़ो बेटा, मिल गया तो। तू उससे प्रार्थना करेगा। लिखा परमेश्वर के वचन में कि तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। आगे, और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। क्या बात है, हैं? हम उससे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम अपनी मन्नतों को पूरा करेंगे। सो खुदा के लोगों, यदि हम अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या डिजायर है, आपकी क्या इच्छा है, वो तो सब कुछ परमेश्वर ही जानता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, जो प्रभु ने अपने वचन में इस बात को कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा है वो सब कुछ तुम्हारे जीवन के लिए पूरा हो गया है। क्योंकि मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल फलती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो जब हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के साथ ईमान में, विश्वास में बने रहेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो हम अपनी मन्नतों को पूरा करेंगे। मैं नहीं, बल्कि प्रभु को का वचन बताता है कि जब तू उससे प्रार्थना करेगा तो वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और दुआ। ओ हालेलुया प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे महान सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए जो तूने प्रभु अपने बच्चों से, अपने लोगों से बातचीत करी प्रभु, और आज मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, ये आपका सामर्थ्य वचन प्रभु तेरे इस परिवार के लिए, तेरे इस घर के लिए प्रभु, इनके कामकाज के लिए, इनके रोजगार के लिए प्रभु जी, बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण है प्रभु। आज इस घर को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य लहू के बाड़े से बांध के जाता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु कोई भी शैतानी ताकत इनके जीवन में कार्य ना करे प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी इनका विरोधी ना हो प्रभु परमेश्वर। ओ खुदावा, जहां तेरे लोग पहुंचते हैं प्रभु, जहां पर तेरे लोग होते हैं प्रभु जी, वो जगह आशीषित हो जाती है प्रभु परमेश्वर। खुदा बाप, मैं चाहता हूं प्रभु इनके यहाँ रहने से ये जगह आशीषित हो प्रभु, और यहाँ के लोग भी प्रभु जी इनके जीवन को देख करके अपने जीवन में आशीष पा सके प्रभु जी। ओ पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। आप भाई साइमन को प्रभु, उनकी पत्नी को, उनके दोनों बच्चों को ब्लेस करें, उनके अनोट जल में आशीष दे, उनके घर परिवार में आशीष दे प्रभु जी, और प्रभु तो इनकी मनोकामना को पूरा कर प्रभु जी। हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, परेशानी से बचाना, और पिता परमेश्वर आप इनके साथ होना प्रभु जी। दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर विशेष तौर से आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु आप इस पेज को ब्लेस करें प्रभु, इस पेज को आशीष दे प्रभु। आज जितने लोग प्रभु इस आराधना का हिस्सा है, इस आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, आप उन सबको बरकत दें, आशीष दे प्रभु, और उनकी मनोकामना को पूरा करें। आज खुदा बाप आपके दास मिस्टर अनुपम को प्रभु तेरे हाथ में रखता हूं प्रभु, उनके परिवार को प्रभु तेरे हाथ में रखता हूं, और दुआ मांगता हूं प्रभु तो सबको ब्लेस करना, आशीष और बरकत देना। सब बातों में प्यारे पिता परमेश्वर आपको आदर और महिमा देते हुए विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और बलवंत नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू आप सबको, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे और आपकी तमाम मनोकामनाओं को प्रभु अपने सर्व भंडार से पूरा करें। जय मसीह की।